बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ गाजर बर्फ़ी। गाजर की बर्फ़ी बहुत मज़े की होती है और ज़ाहिर है बहुत खुश रंग होती है। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो यानी हाफ़ केजी गाजरें। इनको धोकर पील करें और इनको कद्दूकश कर लें। इसके अलावा खोया 300 ग्राम है। ये मेरा होममेड है, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। इसके अलावा चीनी है 1 कप, लेकिन अगर मीठा ज़्यादा नहीं पसंद तो आप पौना कप भी ले सकते हैं। 1/4 कप यानी 3 खाने के चम्मच बराबर कटे हुए पिस्ते हैं, ये बहुत बारीक काटे हैं। इसी तरह से खोपरा है, कश किया हुआ बहुत बारीक, लेकिन पाउडर नहीं है, थोड़ा सा इसको भी मोटा रख के कश की है। ये आधा कप है। आधा कप मिल्क पाउडर है और 3 खाने के चम्मच बराबर बादाम है कटे हुए, ये भी आप देखें बहुत बारीक काटे हुए हैं। तकरीबन आधा चाय का चम्मच बराबर इलायची का पाउडर है और 3 खाने के चम्मच बराबर देसी घी है। आधा लीटर फ्रेश मिल्क है। अगर आपके पास बाज़ार का खोया है, वो खुश्क होता है, तो आपको फिर 4 खाने के चम्मच बराबर देसी घी या दूसरा घी चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने खोया घर में बनाया तो उसमें खुद घी डाला जाता है, तो फिर 3 खाने के चम्मच बराबर घी से अच्छी बर्फ़ी बन जाएगी। अब आपने जिस बर्तन में गाजरों को पकाना है उस बर्तन में दूध डालें, उसको उबलने दें। दूध उबलने लग पड़े तो अब आपने इसमें गाजरें डालनी है। बिस्मिल्लाह। अब आपने दरमियानी आंच पर इन गाजरों को खुश्क कर लेना है दूध में। अब आप देखें दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ये साइडों से चिपक रहा है। तो अब आपने इसमें चम्मच मुसलसल चलाना है। चीनी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर आपने बचा लेनी है। ये मीठा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बर्फ़ी ज़्यादा मीठी होती है। तो अगर आपको मीठा कम पसंद है तो फिर आपने चीनी कम कर लेनी है, पौना कप कर लेना है। तो हमने इसमें से 1 टेबलस्पून चीनी बचानी है। इसमें इतनी चीनी मैंने बचा ली। अब मिक्स करना है। अब आपने दोबारा से इसको खुश्क करना है।
अब आप देखें चीनी डाली थी हमने, तो अब चीनी का पानी भी खुश्क हो गया क्योंकि चीनी पिघली तो चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ा। अब देखिए आप चीनी का पानी भी खुश्क हो गया। तो अब इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर आपने बचा लेना है। ये देखिए मैंने इतना सा बचा लिया है। चम्मच तेज़ी से चलाएं। अब आपने खोपरा डालना है। थोड़ा सा खोपरा इतना सा बचा लें ऊपर सजावट के लिए। देखिए अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब पिस्ते बादाम डाल दें, थोड़े से पिस्ते बादाम भी सजावट के लिए बचा लें इसमें। अब आपने आंच दरमियानी कर देनी है क्योंकि इसमें पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब आपने घी डालना है। अब आपने इसको तकरीबन 1 मिनट के करीब भूनना है कि इसमें से पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए। अभी देखिए इसमें कुछ नमी बाकी है, इसको भी हमने खुश्क कर देना है। चम्मच आपने मुसलसल चलाना होगा। अब ये मुकम्मल खुश्क हो गया तो इसमें हमने मिल्क पाउडर डालना है। इसमें मिल्क पाउडर डाल के मैंने इसको चंद सेकंड के लिए पका लिया। इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि ये तैयार हो गया। अब आपने जिस भी पैन, मोल्ड या सांचे में बर्फ़ी को जमाना है उसको आपने अंदर से चिकना कर लेना है। थोड़ा सा घी से कोटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये गाजर का तैयार बैटर इसमें डालें। अगर आपको दिखा सके तो आप देखें कि ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। बिस्मिल्लाह, ये देख रहे हैं आप कितना खुश्क हो चुका है। अगर गाजरों में पानी की नमी बाकी होगी तो फिर बर्फ़ी नहीं जमेगी, फिर आपने दोबारा गाजरों को थोड़ा सा और पका लेना होगा। बिस्मिल्लाह, आपने इसको अच्छे तरीके से फैला देना है। आपने अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है दबा के, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। और अब हम खोया बत तैयार करेंगे जितनी देर में ये कदर ठंडी हो जाएगी। अब आप पैन को गरम करें और अगर आपने रेडीमेड खोया लिया है तो फिर आपने 1 टेबलस्पून घी डालना होगा, लेकिन क्योंकि ये मेरा होममेड है और इसमें मैंने घी डाला हुआ है तो मैं इसमें और घी नहीं डाल रही। आप गरम पैन में खोया डालें। इसमें
और इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है थोड़ी देर, ताकि ये पिघल जाए। खोया बहुत जल्दी जल जाता है, तो आपने आंच हल्की रखनी है और चम्मच मसलसल चलाना है। इस तरह से दबाते रहेंगे तो ये पिघल जाएगा। जैसे जैसे खोया गर्म होता है, खोया लिक्विड में बदलने लग पड़ता है। अब आपने चीनी भी साथ डाल देनी है इसमें, और इलायची पाउडर भी इसमें, और इसमें चम्मच मसलसल चलानी है। देखा, खोए के अंदर घी मौजूद था, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी चिकना है। और बाज़ार का जो खोया होता है उसमें घी बहुत कम शामिल होता है, इसलिए जब हम बाज़ार का खोया लेते हैं तो उसको भूनने के लिए हम थोड़ा सा घी शामिल करते हैं। अब आप देखें खोया दोबारा से गाढ़ा होने लग पड़ा है, तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, यानी चीनी का पानी खुश्क हो गया, भुन गया। खोया भुनने की एक बहुत प्यारी खुशबू आएगी, क्योंकि हमने इसमें इलायचियाँ डाली हैं, तो बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। तो अब ये खोया तैयार हो गया, इसका चूल्हा बंद कर दें। इसमें हल्का सा इसको हमने ठंडा करना है। अब हमने पिघलाया हुआ खोया, इसको भुना था चीनी और इलायची डाल के, वो इन गाजरों के ऊपर डाल देना है। इसमें और अब आपने दोबारा से इसको फैला देना पूरे पे। अच्छा मैंने काट लूँगा मुझे वापस आ दिया। जानते हैं ये माल्टा छीनना अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने माल्टा छीनने में लगा दिया। अब देखें, हमने खोए को भी अच्छी तरह से प्रेस करके इसके ऊपर फैला दिया है। ठीक है, अब हमने इस पे बादाम पिस्ते वगैरह डालने हैं।
थोड़ा सा नारियल डाल दें इसमें। और अब आपने इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देने हैं कटे हुए। हम आपने ऊपर से थोड़ा सा इनको दबा देना है। अब जब आपने इनको ठंडा करना है, फिर ये अच्छी तरह से जम जाएगी, तो फिर हमने इसको इस सांचे में से निकाल के तो फिर हमने बर्फ़ी के टुकड़े काटने होंगे। अच्छा, अब देखिए तकरीबन 6 घंटे मैंने बर्फ़ी को रहने दिया, तो अब ये गाजर बर्फ़ी अच्छी तरह से जम के तैयार हो गई है। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस तरह से किनारों से इसको काट लेना है। इस तरह से आप किनारों से काटेंगे, चारों तरफ से तेज़ छुरी लेनी है आपने, कोशिश करें पतली छुरी लें और बहुत सफाई के साथ चारों तरफ से इसको काट लें। उसके बाद अगर आपने प्लास्टिक के बर्तन में बर्फ़ी को जमाया है, तो आपने 1 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर पैन को रखना है, क्योंकि इसको हमने नीचे से घी से ग्रीस किया है, तो घी जम के साथ पक्की हो जाती है, जम जाती है, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप 1 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर रखेंगे तो वो नीचे से घी थोड़ा सा पिघल जाएगा और बहुत आसानी के साथ निकल आएगी। और अगर ऐसा का पैन है तो थोड़ा सा इसमें आप आग पे कर लें चंद सेकंड के लिए, हल्का सा ये गर्म होगा तो किनारों से घी हट जाएगा और ये आसानी से निकल आएगा। लेकिन आपने ज़्यादा नहीं करना वरना बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसको चारों तरफ से काट लिया है, अब इसको उल्टा लेते हैं। ऐसे करें तो इंशाल्लाह आराम से ये निकल आएगी। अब आपने इस तरह से इसको उठा लेना है बिस्मिल्लाह, और बहुत एहतियात के साथ बर्फ़ी को आपने उठाना है और इस तरह से आपने इसको सीधा कर लेना है। ये सीधी हो गई। अब आपने इसके टुकड़े काट लेने हैं, साइज अपनी मर्जी से काट लें। इसमें एहतियात से काटें। आपने पूरी एहतियात से काटनी है और इसको सेट कर लेना है। अब आपकी गाजर बर्फ़ी तैयार है। अब आप ये देखें, कितना प्यारी बर्फ़ी बनी है, कितनी अच्छी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छे तरीके से जम गई है। और आप इसे सर्व करें, सबको अच्छी लगेगी। आप इसको सर्व कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको गर्म करके खाएं या ठंडा, दोनों तरीक़ों से मज़े की होगी। तो आप ये बर्फ़ी ज़रूर बनाइएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। इसके अलावा आज सुबह सुबह एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनी और देखी
कि हमारी बहुत ही अच्छी शेफ़ और माहिर मुआशियात ज़ुबैदा आपा दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हमने अपनी लर्निंग पीरियड में उनसे बहुत कुछ सीखा और जो कुछ भी आया वो उनको देख के आया। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत अच्छी इंसान भी थी, बहुत ज़िंदा दिल थी। तो उनके लिए सब दुआएं मग़फ़िरत फ़रमाएँ। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए और उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फ़रमाए।